नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पुरुष की जिनका जीवन स्वयं एक साधना था, एक चेतना थी, एक मार्ग था जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान को पाना न सिर्फ संभव है बल्कि वो हमारे अंदर ही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। उनका परिवार धार्मिक था लेकिन आर्थिक रूप से बहुत साधारण। बचपन से ही गदाधर बहुत सरल, मासूम और ईश्वर भक्त थे। वे मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्ति को घंटों निहारते रहते थे और कभी-कभी ध्यान में खो जाते थे। गदाधर बचपन से ही किसी भी धार्मिक बात को बहुत गहराई से समझते थे। वे अक्सर स्कूल से बचते थे और साधु संतों की संगत में समय बिताते थे। जब वे मात्र 6 साल के थे तब एक बार खेत में आकाश की ओर देखते हुए ध्यान में इतने गहरे चले गए कि बेहोश हो गए। यही था उनके अंदर ईश्वर की उपस्थिति का पहला अनुभव। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा भी बढ़ती गई। 20 साल की उम्र में वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने मां काली को सिर्फ एक मूर्ति नहीं माना बल्कि उन्हें जीवित मां के रूप में महसूस किया। वे मां काली से बात करते, रोते, हंसते और उनके साक्षात दर्शन की इच्छा में तड़पते रहते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का यह तड़पना कोई दिखावा नहीं था। वे मां काली की भक्ति में इतना डूब गए थे कि भोजन, नींद और दुनियावी चीजें उन्हें छू भी नहीं पाती थीं। आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण मां काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। यह एक असाधारण अनुभव था जिसने उनकी पूरी चेतना को बदल दिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की साधना ही नहीं की बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म के रास्तों को भी अपनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। उन्होंने कई बार मुस्लिम सूफियों की तरह ध्यान किया तो कभी ईसाई पादरी की तरह प्रार्थना की और हर बार उन्हें उसी एक परम सत्य की अनुभूति हुई। एक विशेष बात यह भी है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें उन्होंने खुद भगवान का रूप माना था। जब नरेंद्र विवेकानंद पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं। यही विश्वास, यही अनुभव स्वामी विवेकानंद को ईश्वर की खोज की ओर ले गया। स्वामी रामकृष्ण का जीवन बहुत ही सरल था लेकिन उनका आध्यात्मिक ज्ञान गहरा और सीधा अनुभवों पर आधारित था। उन्होंने कभी किताबों का ज्ञान नहीं बांटा, उन्होंने सिर्फ अनुभव की बातें की। उनका हर शब्द ईश्वर के प्रेम से भरा होता था। वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें रोना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, तब ईश्वर को आना ही पड़ेगा। 1985 में उन्हें गले का कैंसर हो गया, लेकिन बीमारी में भी वे अपने भक्तों को शिक्षा देते रहे। उन्होंने अपना शरीर त्यागा 16 अगस्त 1986 को, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। सभी धर्म सच्चे हैं और भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं।